अगला क्वेश्चन सुन लें। गहने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? गहने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए श्रृंखला अधिगम, ऑप्शन बी शाब्दिक साहचर्य, ऑप्शन सी उद्दीपक अनुक्रिया, ऑप्शन डी समस्या समाधान। तरुण क्वेश्चन सुन ले करो, सिंगल, शाबाश, वेरी गुड, सबका सही है भैया, है ना? मुझे पता है, ये सबको पता है। समस्या समाधान, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सभी का सही है, सभी का सही है। के अनिल, राहुल, साहिल, ठीक है। मधु, वेरी गुड, ठीक है। समस्या समाधान है ना? सर्वोच्च अनिल, वेरी गुड, समस्या समाधान, ठीक है, सबका सही है। अगला क्वेश्चन सुन लें। सीखने के वक्र, अच्छा देखो एक बात सुन लो। प्री पास हो जाएगा, उसके बाद 50% तो तुम टीचर हो गए, इतना अपने आप पे विश्वास रखो, ठीक है? और प्री के बाद फिर और अच्छी मेहनत करनी है, लगातार पढ़ते रहेंगे, तो फाइनली 2025 में जब भी मेंस एग्जाम होगा तुम सबका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है? तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड ग्रेड में टीचर लगना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है? टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्री का पेपर आसान आएगा, मैं कह रहा हूँ, देख लेना, प्री का पेपर बहुत सरल आएगा और तुम आसानी से पास कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस में ढंग से मेहनत करनी है, ठीक है? प्री का पेपर आसान आएगा, हाँ प्री का पेपर आसान आएगा, फिर कह रहा हूँ, जिस दिन हो जाएगा फिर बात करेंगे, ठीक है? याद किसी को नहीं होता, ठीक है? कोई बात नहीं, याद किसी को नहीं होता, पेपर में सब याद आ जाएगा, तुम पढ़ते रहो, ठीक है? कोई बात नहीं, के तुम पढ़ते रहो, खूब याद आ जाएगा पेपर में। अरे डरो मत भाई, मैं कह तो रहा हूं। अभी ना सुनो मेरी बात, फिर किसी दिन ना, अभी 1-2 दिन बाद ना मैं लाइव सेशन वैसे ही करेंगे, ठीक है? उसमें आपके प्रश्न पढ़ूंगा और फिर जो मुझे समझ आएगा उस हिसाब से मैं आंसर दूंगा, ठीक है? अभी क्वेश्चन आंसर पे ही आ जाते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो। सीखने के वक्र, सीखने के वक्र, ऑप्शन ए, ठीक है मधु। क्वेश्चन, सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। सीखने के वक्र, ऑप्शन ए सीखने की प्रगति के सूचक है, मौलिकता के सूचक है, गत्यात्मकता के सूचक है, रचनात्मकता के सूचक है। सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं वक्र, जो होते हैं ना, वो ये बताते हैं सीखने में प्रगति हो रही है अथवा नहीं हो रही। अगला क्वेश्चन सुन लो। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, यह बताना है। सीखना कुछ नया करना है, सीखना अनुभवों का संगठन होता है, सीखना बिना उद्देश्य के भी हो सकता है, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की सफलताएं। कौन सा नहीं है बताना है। सीखना कुछ नया करना है, सीखना अनुभवों का संगठन होता है, सीखना बिना उद्देश्य के भी हो सकता है, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की सफलताएं। समझ नहीं आ रहा जहां तक मुझे लग रहा है। सीखना बिना उद्देश्य के भी हो सकता है, यह गलत है, ठीक है? सीखना बिना उद्देश्य के नहीं होता, सीखने के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, सीखने के पीछे कोई ना कोई पर्पज होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन सुन लें। किसी व्यक्ति का अधिगम होता है, मेरी आवाज आ रही है? किसी व्यक्ति का अधिगम होता है, ऑप्शन ए जीवन पर्यंत, ऑप्शन बी प्रौढ़ अवस्था तक, ऑप्शन सी किशोर अवस्था तक, ऑप्शन डी केवल बचपन में।